करियर काउंसलिंग से स्टूडेंट्स को सही दिशा देने के लिए नई दिल्ली के मेरिडियन होटल में शिक्षा महोत्सव कार्यक्रम का शानदार आयोजन किया गया। द्वीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। आपको बता दें कि देश के 12 से ज़्यादा राज्यों के 20 यूनिवर्सिटीज़ के करियर एक्सपर्ट्स ने 1800 से ज़्यादा पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को करियर गाइडेंस दिया। इसके साथ ही सभी कोर्स के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही देवभूमि यूनिवर्सिटीज़, के.आर. मंगलम यूनिवर्सिटी, MRM यूनिवर्सिटीज़, पानीपत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जिज्ञासा यूनिवर्सिटी, सोवित इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, कोर यूनिवर्सिटीज़ रुड़की, एम्स इंस्टीट्यूट्स, मानव रचना यूनिवर्सिटीज़, पारुल यूनिवर्सिटीज़ के 70 कैरियर एक्सपर्ट्स ने छात्रों और माता पिता को सही मार्गदर्शन दिया। शिक्षा महोत्सव का उद्देश्य है स्टूडेंट्स को सही मार्गदर्शन करके उन्हें अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिले, जहां स्टूडेंट्स के साथ साथ यूनिवर्सिटीज़ भी मेहनत करें और उन्हें अच्छी जगह जॉब मिले, जिससे उन्हें भविष्य में सफलता मिले। शिक्षा महोत्सव के आयोजक रविंद्र साहू ने बताया कि कार्यक्रम में काफ़ी बच्चों ने भाग लिया और MBA, PhDM, लॉ जैसे कोर्स के बारे में एक्सपर्ट से जानकारी ली। और स्टूडेंट्स को सही समय पर सही गाइडेंस देना बहुत ज़रूरी है। देश को बदलने के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षा से ही हम देश को बदल सकते हैं, क्योंकि शिक्षा से ही आन बान शान होती है। I am Vipul Parekh from Parul University, Vadodara, Gujarat. Parul University NAC A++ accredited यूनिवर्सिटी है और हमारा 250 एकड़ का बिग कैंपस है वडोदरा, गुजरात में, जहाँ पे मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, डिज़ाइन, पैरामेडिकल, फार्मास्यूटिकल, इसके रिलेटेड 250+ डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल हैं, राइट फ्रॉम डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, मास्टर्स एंड PhD। यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो बीटेक और मेडिकल कोर्सेज के लिए इंक्वायरी कर रहे हैं और ये सारे कोर्सेज हमारे यहाँ पे अवेलेबल हैं। कितना बेनिफिट होता है इस तरह के शिक्षा महोत्सव जो बच्चे आते हैं उनको? देखिए, मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि काफ़ी सारे बच्चों को डिफरेंट करियर ऑप्शंस के बारे में नहीं पता होता है। उन्होंने कुछ लिमिटेड कोर्सेज के बारे में यहाँ वहाँ से सुना होता है या एक्सप्लोर किया होता है, और ऐसे बहुत सारे फील्ड हैं जिनके बारे में उनको बिल्कुल आइडिया नहीं है। जैसे अभी न्यू ट्रेंडिंग कोर्सेज आ गए हैं, जैसे रोबोटिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो इसके बारे में बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता। तो ऐसे प्रोग्राम्स में आने से और डिफरेंट यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव के साथ मिलने से उनको ऐसे अलग अलग नए कोर्सेज के बारे में अपडेटेड रहने का एक मौका मिलता है। एक्सपीरियंस रहा शिक्षा महोत्सव का? शिक्षा महोत्सव वाकई में एक महोत्सव है, चाहे वो यूनिवर्सिटी जो यहाँ पार्टिसिपेट कर रही हैं, चाहे जो विद्यार्थी यहाँ पे जानने के लिए आए हैं। एक बहुत ही एक सौहार्दपूर्ण, एक बहुत ही बढ़िया सेशन चल रहे हैं। बच्चों की जिज्ञासा बहुत ज़्यादा है और शायद हम सभी यूनिवर्सिटी के लोग जो हैं वो उनकी उन जिज्ञासाओं के ऊपर उनका उचित जवाब देने में सक्षम हैं। Myself is Dr. Indrajit. I am coming all the way from AIIMS Institute, Bangalore. So my college is permanently affiliated to Bangalore University. It is NAC accredited university, and the college is 30 years old college. So the इस तरह का शिक्षा महोत्सव है, कितना इम्पैक्ट पड़ता है जो नए बच्चे होते हैं? नए बच्चे के ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि कोर्सेज वहाँ बैंगलोर यूनिवर्सिटी के कोर्सेज है। मेरे कोर्सेज सारे एफिलिएटेड टू बैंगलोर यूनिवर्सिटी है, तो बैंगलोर यूनिवर्सिटी इज A++ यूनिवर्सिटी। वहाँ पे BBA एविएशन की कोर्सेज उन्होंने स्टार्ट किया है, जो यूनिक कोर्स है, नया कोर्स है, और उस तरह के कोर्सेज में इम्पैक्ट होता है। हमारे वहाँ होटल मैनेजमेंट के कोर्स है जो 4 इयर्स डिग्री कोर्स है, उसके बाद डायरेक्ट वो PhD प्रोग्राम में जा सकते हैं। सो दे कैन स्किप दिस मास्टर्स प्रोग्राम एज ऑफ नाउ, क्योंकि यूनिवर्सिटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस उन्होंने जो चेंजेस किया है वो अपडेटेड चेंजेस में इस साल से जो उन्होंने लागू किया है, दैट इज फिजिबल फॉर देम टू डू। इस शिक्षा महोत्सव से अगर कोई बच्चे जाते हैं आपके यूनिवर्सिटी का, उनको स्पेशल कोई डिस्काउंट वगैरह कुछ ऐसा ऑप्शन? हाँ, देयर आर स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स। स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स आर बेस्ड ऑन 3 एस्पेक्ट्स। एक तो है उनका एकेडमिक प्रोफाइल जो आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स के लिए, दूसरा है कोई स्पोर्ट्स रिलेटेड प्रोफाइल आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स के लिए, तीसरा है फाइनेंशियल बैकग्राउंड किसी का अगर दुरुस्त नहीं है तो उनके लिए भी स्कॉलरशिप है
till 50% of the total fee structure. कैसा लगा यहाँ शिक्षा महोत्सव में आकर, क्या एक्सपीरियंस रहा? अभी तक का जो फुटफॉल है बहुत ही शानदार है और जो स्टूडेंट्स हैं वाकई जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि हम लोग आमतौर पर देखते हैं कि जब कोई किसी एजुकेशन फेयर में जाते हैं तो कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो मतलब सिर्फ मस्ती और मजाक और इस तरह के मतलब आ जाते हैं, लेकिन अभी तक इस शिक्षा महोत्सव में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। यानी जितने भी स्टूडेंट्स हैं जेन्युइन हैं और जो क्वेरीज हैं वो पूरी तरह से जेन्युइन है, जिसके लिए मैं हमारे जो रविंद्र साहू जी हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। इन्होंने इतना अच्छा ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और अभी तक का जो एक्सपीरियंस रहा है बहुत ही शानदार रहा है। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज फिर से यहाँ शिक्षा महोत्सव का आयोजन किया गया है, क्या कहेंगे इस बारे? देखिए, मेरा नाम रविंद्र साहू है और हम लोग हर साल दिल्ली में शिक्षा महोत्सव का आयोजन करते हैं। और जो शिक्षा महोत्सव है इसका जो सबसे बड़ा मोटो है वो ये है कि बच्चों को क्लियरिटी हो कि लाइफ में आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी देखिए, सारे बच्चों ने करीब करोड़ों बच्चों ने 12th का एग्जाम दिया है। दिल्ली में लाखों बच्चों ने 12th का एग्जाम दिया है। करीब 13-14 लाख बच्चों ने जेईई मेंस का एग्जाम दिया है। अभी हर एक बच्चे के मन में डाउट है कि यार अभी आगे क्या करना है, राइट? कौन सी ब्रांच लूँ, कौन सा कोर्स लूँ, कौन सी यूनिवर्सिटी लूँ, ये सबसे बड़ा डिसीजन होता है। ये इतना बड़ा डिसीजन होता है कि 12th के बाद की जो 3-4 साल की पढ़ाई होती है उससे लाइफ के बच्चे के अगले 40-50 साल चलते हैं। तो बच्चा अगले 40-50 साल तक अच्छे से अपनी लाइफ गुजार सके, सही कॉलेज जाए, सही डायरेक्शन उसे मिल जाए, अच्छी जिंदगी जी सके, उसके लिए शिक्षा महोत्सव हो रहा है। सो मैं दिल्ली के बच्चों से मैं आग्रह करता हूँ कि शिक्षा महोत्सव अभी आज चल रहा है कि शाम 4 बजे तक वो आ सकते हैं। और अभी यहाँ पे जून में भी हमारा लगना है दोबारा से शिक्षा महोत्सव इसी हॉल में, तो वो दोबारा से आ सकते हैं। मैं एक चीज़ और बोलूँगा कि देखिए, आपको कोई कुछ नहीं दे सकता। दुनिया में सारे मर्दों की जो दवा है वो है पैसा, और पैसे को पाने का सिर्फ एक तरीका है, वो है पढ़ाई, नॉलेज, स्किल्स। अगर आप नॉलेजेबल हो, आपके अंदर स्किल्स हैं, आपने बढ़िया डिग्री कहीं से कर रखी है, आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है मार्केट का, तो आप लाइफ में कुछ भी आगे बढ़ा कर सकते हो। सो आपको ये सारी चीज़ें मिल पाए, उसके लिए शिक्षा महोत्सव हो रहा है। अब देखिए, करना आपको ही सब कुछ है, हम केवल बता रहे हैं कि कैसे करना है, राइट? हम केवल डायरेक्शन दे रहे हैं कि बेस्ट वे क्या हो सकता है आगे जाने का, आगे प्रोसीड करने का। सो जो भी बच्चे भी 12th का एग्जाम दे रहे हैं या फिर ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में, वो सारे शिक्षा महोत्सव को आके ज्वाइन करें और वो देखें कि आगे उनके पास क्या क्या रास्ता हो सकता है। Good afternoon, everyone. My name is Professor Rahul Bole. I'm coming from ADT University, Pune, Maharashtra. Okay, when I came from here for the first time, I will be reaching over here in the Delhi, and it is superb. The arrangements are very good. Okay, we are not जो कुछ भी था यहाँ पे, it's a very good. Ambience is very good, and how it will be structured and all this, it's a very fun. Okay. Secondly, the arrangement is good. Again, the breakfast is all good. The food is also good. Okay, that is no doubt about that. But from where we coming from, we are coming from that particular MIT ADT. This particular university is belonging to Pune itself. It is based on the Pune, and in Pune it is located in Hadapsar, Loni Kalbor. It is one of the area where it is to be located. We are offering the courses. We are engineering. We are having MBA. We are having that particular marine engineering. Again, we are having management courses like BCA, like MBA. All these courses we are providing. Manish Kumar Mathur. I am a registrar and director medical of Core University Roorkee. सर कैसा लगा शिक्षा महोत्सव में आकर, क्या करना चाहिए? ये एक अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं पहले भी शिक्षा महोत्सव में आता रहा हूँ। ये शिक्षा महोत्सव का एक अच्छा प्रयास है, क्योंकि मैं हमेशा हर प्लेटफॉर्म से बोलता रहा हूँ कि इंडिया में 250 प्लस कैरियर ऑप्शंस है और पेरेंट्स और बच्चों को जागरूकता नहीं है। हम 2 या 3 कैरियर ऑप्शन के पीछे भागते हैं। जैसे अगर हम किसी भी पेरेंट्स से पूछें तो अपने बच्चे को इंजीनियर, डॉक्टर बनाना चाहता है। क्योंकि मैं हर फोरम से कहता हूँ कि हमें बच्चे से उसकी इच्छा पूछनी चाहिए, उसके कैरियर काउंसलिंग करानी चाहिए, और 250 प्लस कैरियर ऑप्शन इंडिया में अवेलेबल है जहाँ बच्चा जा सकता है। जैसे आप ही लोग मेरे सामने खड़े हैं, मास कम्युनिकेशन, इट इज़ अ वेरी गुड कैरियर ऑप्शन। मास कम्युनिकेशन का दूसरा प्लेटफॉर्म है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू जा सकते हैं। अब इंडिया ने कोविड-19 को झेला है, लोग MBBS डॉक्टर बनना चाहते हैं। मैं कहता हूँ पैरामेडिक स्टाफ की बहुत जरूरत है। पैरामेडिकल इज ऑल्सो ए गुड ऑप्शन, नर्सिंग इज ऑल्सो ए गुड ऑप्शन। तो यहाँ बच्चों को बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आई हुई हैं, और मेरा मानना है बच्चों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ बच्चे कॉलेज के रिप्रेजेंटेटिव, यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव से मिलें